हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और मैं बेबी अच्छी हूँ। और अभी जो है सुबह का टाइम है, 9 बजा हुआ है और अंजू ने लगा लिया सारे घर में पोछा और पूरा घर एकदम क्लीन हो गया है, एकदम साफ़ सुथरा सा। और बच्चे भी सब उठ के जल्दी जल्दी अभी माधव को मैं नहलाने जा रही हूँ, नंगा खड़ा है। तो चलो माधव नहाने चलते हैं, तो मैं इसको नहला देती हूँ। मैंने नहा लिया था सुबह ही, तो अभी जो है फ़िलहाल बस माधव को नहलाना है और नाश्ता नहीं किए हैं, तो अभी नाश्ता भी करेंगे हम लोग। और उसके बाद मुझे कचहरी भी जाना है, कचहरी के लिए निकलना है थोड़ी देर में। और क्योंकि ना माधव गिर गया था तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया, माधव नीचे गिर गया था तो मैं उसको देखने लग गई थी। और मैं ये बोल रही थी कि अब मुझे जाना है कचहरी, थोड़ी देर में इसको नहला देती हूँ, नहला के अपना नाश्ता वाश्ता करके फिर मैं कचहरी के लिए निकलूँगी, क्योंकि कचहरी जाना है, कुछ बात करनी है वकील साहब से। हाँ बेटा, अभी आएंगे बेटा। तो अभी मैं जो है क्या बोलते हैं बताती हूँ आपको। मैं बरेली गई थी और बरेली जाने के बाद जो है वहाँ से जब आदेश हुए होंगे तब भी मुझे तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना ही कुछ देखने मिला, ना ही कुछ पता पड़ रहा है, क्योंकि कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं उठाते हैं वो लोग, ना बात करते हैं नहीं कुछ। थाने वाले कोई कॉल नहीं उठाते हैं, जो वहाँ के एसओ हैं वो भी कॉल नहीं उठाते हैं मेरा। सीओ को मैं करना नहीं चाहती, बदतमीज़ी करते हैं, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। उनसे बात ही क्या करूँ, वो तो ये कह देंगे हम क्या तुम्हारे काम के लिए बैठे हुए हैं, उनका यही जवाब हुआ। तो इस वजह से मैं जो है अपने स्तर से जितना मेरे से हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, सारी कोशिश मैं कर रही हूँ। और जैसा कि ये लोग करते हैं, मेरा पति की हत्या हो गई, उनको मार दिया गया है, और जिस स्थिति में वो थे किसी का भी खून खौल जाएगा, किसी का भी, मतलब हर किसी के मुंह पे गाली है, हर किसी जो भी वीडियो देख रहा है उसको इतना बुरा लग रहा है। और मेरे दिल पे क्या बीती इसका तो खैर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि एक बीवी को कैसा महसूस हो सकता है। और बाकी जो हैं क्या कहते हैं, जिसने भी वीडियो देखा है वो सभी लोग इतना शॉक्ड हैं, इतना दुखी हैं, और गाली इसलिए देते हैं कि मतलब कि अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है। इतना देख के तो कम से कम पुलिस वालों की तो आंखों में मतलब सिर्फ नोटों के बंडल घूमते रहते हैं, तो उनको नहीं दिखाई देता है कुछ भी कि किसी का इतना बुरा हो गया है तो कुछ करें नहीं, वो और बढ़ावा देते हैं इन चीज़ों को। आज उनकी हिम्मत मेरे पति को मारने की है, आगे मुझे भी मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन पुलिस वाले उनको नहीं पकड़ना चाहेंगे, नहीं उनको सज़ा दिलवाना चाहेंगे। उनका जो काम होगा वो गलत दिशा में होगा, कि मेरी छानबीन करेंगे, मेरे बारे में जानेंगे मैं कैसी हूँ क्या हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मेरी बर्बाद हुई है लेकिन पीछा भी वो मेरा ही करेंगे। मेरे गांव जाते हैं बरेली और वहाँ जाके छानबीन करते हैं मेरे पापा की, मेरे भाई की, मेरी, कि कैसे हैं क्या हैं, हमारी इंक्वायरी निकाल रहे हो। अगर तुम इतना टाइम मुजरिमों के लिए लगा दो तो कम से कम सारी चीज़ें सामने आए, लेकिन नहीं, वो पता है कि उन लोगों को सारी चीज़ पता है तो वो क्या जानना चाहेंगे। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें तो बेगुनाह को फंसाना है, इसलिए वो जो है वहाँ ज़्यादा करेंगे फोकस, है ना, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा है। मुजरिमों को पकड़ना बहुत आसान है क्योंकि उन्हें नहीं पता वो कहाँ है, सब कुछ पता है उनको, लेकिन उन्हें नहीं देखना, उन्हें बचाना है, क्योंकि उनका जो पैसा खा रहे हैं वो तो उसका फ़र्ज़ तो अदा करना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो मैंने देखा कि वहाँ बरेली जाके भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं निकला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉल नहीं उठाते हैं, नहीं बताते, कोई चीज़ नहीं मालूम पड़ पा रहा कि आखिर वो काम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक मेरी कार्रवाई पहुँची है। बट ये है कि मैं भी अपना लगातार कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पुलिस का तो बस यही है कि और बढ़ावा दिया जाए इन चीज़ों को, क्योंकि उसने ऐसा उन लोगों ने किया है तो आगे भी वो करते रहें, ऐसा वो चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्हें न्याय दिलाना होता तो लोग ना इतनी दूर नहीं जाते। अगर पुलिस ढंग से काम करती ना तो कभी भी किसी को लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को ऊपर कहीं अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पुलिस कर रही होती ईमानदारी से अपना काम। बट ये पुलिस करती है नहीं है, इस वजह से भागना पड़ता है लोगों को। अब बहुत से तो ऐसे होते हैं, अब जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए अगर मेरे पास होगा दम, मेरे पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, जभी तो मैं करूँगी आगे, है ना, जभी तो मैं भागा दौड़ी करूँगी। लेकिन वही वाली बात है, क्योंकि ना पैसा किसी पे होगा इतना, ना कोई भागा दौड़ी कर पाएगा, और पुलिस के तो ठाट हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, केस को बंद कर दो या उल्टा इन्हीं को फंसा दो। क्योंकि बहुत से यही कर रहे हैं आजकल पुलिस वाले कि जो पीड़ित पक्ष है, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसका सब कुछ लुट गया ना, उसको ही उल्टा फांस लो, उसी को बर्बाद कर दो और मुजरिमों का साथ दो अच्छे से, ताकि वो आगे भी क्राइम को करते रहें और हमें पैसे मिलते रहें। तो यही उनका काम है। खैर मैं चलती हूँ, माधव को नहला देती हूँ और उसके बाद जाऊँगी।
तो आप लोग बने रहना, देखती हूँ कितना ब्लॉग में बना। ठीक है चलो बेटा, नंगे पंगे यहाँ बताओ सामने। चलो ठीक है चलो मैं नाश्ता भी लेकर हम लोग बैठ गए माधव और मैं। माधव को नहला दिया था और नाश्ता एक आलू का पराठा और चाय नहला दिया था, और तुरंत नहाते ही आके बोलता है कि मेरे को नाश्ता दे दो, तो मैंने उसको नाश्ता दिया। और छोटा वाला भी नहा रहा था तो अभी वो भी खाएगा। ले आओ मम्मा से, तो इसकी मम्मी लेकर आ रही है। भी रेडी हो गया है, हाय कर दो। तो इधर हम लोग जा रहे हैं और निकल रहे हैं अभी कचहरी के लिए। हटा तो हो गए हम लोग तैयार, और मैं और माधव दोनों ही जा रहे हैं। मैं माधव को भी ले जा रही हूँ आज साथ में। तो हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं अब। बस नाश्ता वाश्ता हो गया, अभी हम लोग निकलते हैं फिर। और बाकी देखती हूँ आगे कैसा क्या रहता है, आप लोग बने रहना ठीक है। चलो पहन लो चप्पल वप्पल पहन लो, मैं भी अपना जा रहे हैं, निकल रहे हैं। बाय। देखो पैदल पैदल चल रहे हैं, ऑटो कहाँ मिल जाएगा? उधर कितना पानी पानी हो रहा है, यहाँ सब में बारिश हुई है ना, इसलिए पानी पानी हो रहा है ना। हाँ, बारिश हुई थी। देखूँ तुम्हारा मुंह, हीरो लग रहा है। लगाए रहो, ये ऐसे नहीं लगाओ सर, आँखों पे ही लगाते हैं। सही लगा। माधव इधर देखना, जा रहे हैं। देखो बैठ जाओ आराम से, शैतानी करता रहता है। तो वहाँ से कचहरी से हम लोग आ गए थे, आके खाना वाना खाए और सो गए। और माधव हम सब सो गए थे। वो अपने पापा से बात कर रहा है फ़ोन पे। अभी सो के उठे हैं जस्ट हम लोग। पंखा चल रहा है खटर पटर, बंद कर दे पंखा, बार पंखा बंद कर दो। वहाँ से हम लोग आ गए थे और हम लोग जो है खाना वाना खा के सो गए थे। बहुत नींद आ रही थी, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। माधव ने भी बहुत मुझे परेशान कर दिया था वहाँ पे, बोल रहा था मम्मी मुझे घर छोड़ाओ। यहाँ से जिद कर दी थी जाने की साथ में, और वहाँ जाके इतना बोर हो गया, कह रहा था घर छोड़ के आओ मुझे। अब मैं घर थोड़ी ना छोड़ने आती है उसको। खैर जैसे भी है, वहाँ पर हमारी जो भी बातें हुई वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि सही नहीं है यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल जो है जो भी चीज़ें हुई हैं, अभी मैंने कुछ बातें रखी थी उनके आगे। बहुत सी चीज़ें थी ऐसी जो कि पुलिस मेरे साथ कर रही है, शायद चुपके चुपके कर रही है, चोरी चोरी। क्योंकि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का जो मतलब काम है, वो बिल्कुल भी ना आजकल सही नहीं है। जहाँ देखो, इतने वीडियोज़ में देखी थी, जहाँ देखो पुलिस को गाली देते हैं लोग, पुलिस को ये बोलते हैं कि ये काम ही नहीं करती है सही से। हमेशा जो है ईमानदारी तो कर ही नहीं सकती। इतना नाम बदनाम है इस पुलिस डिपार्टमेंट का, और पता है इन लोगों को कि लोग हमें गालियाँ देते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग सुधरते ही नहीं हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी तुम लोग नहीं कुछ कर रहे हो, कोई बात नहीं, करते रहो। भगवान सब देख रहा है और उसका फल तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। कोई बात नहीं है, मक्खी घूम रही है मेरी चारों ओर, तो कोई बात नहीं। मेरे साथ जो हुआ है और मैं जो सह रही हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग सहेंगे जो मेरे पति के इस मर्डर में शामिल है। वो चाहे पुलिस हो, चाहे और लोग हों, जो भी हो, क्योंकि पुलिस उनको बचा रही है ना, तो सोच रहे हैं कि हम लोग के साथ कभी कुछ अच्छा ही होगा, हमारे साथ बुरा नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता है, कर्म वापस आता है। कभी जीवन में नहीं भूल सकती, क्योंकि इससे मेरी पूरी लाइफ जो है उस पर फ़र्क पड़ा है। और क्या क्या हम सपने देखते थे, क्या कैसा एक औरत के मतलब एक औरत जो होती है अपने पति के साथ जब रहती है तो एक सेफ़ फील करती है, उसको अच्छा लगता है। वो कभी नहीं सोचती कि मुझे उनसे कभी ऐसी दूरी हो जाएगी, कभी अलग होना पड़ेगा, कभी उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ होगी। लेकिन आज मैं जो चीज़, जो दर्द, जो चीज़ें मैं फ़ेस कर रही हूँ, उन हरामजादों की वजह से, उन कमीने लोगों की वजह से, मैं उन्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा परिवार भी ना ऐसे ही तड़पेगा। देखना, एक ना एक दिन भगवान ज़रूर न्याय करेंगे, और तुम्हारा जो है ना
जो मेरे को और मेरे बच्चे को सहना पड़ रहा है ना, वो पूरा तुम्हारा परिवार उस चीज़ को सहेगा, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो। एटलीस्ट चाहे उसमें पुलिस शामिल हो, चाहे उसमें वो लोग शामिल हो, चाहे जितने भी लोग इस चीज़ में शामिल हैं, जिन्होंने भी ये गलत किया है, जिन्होंने भी एक सोते हुए निर्दोष आदमी को मारा है ना, उनके साथ यही होगा। आगे भगवान न्याय ज़रूर करेंगे। मैं इतना मानती हूँ कि पहले तो सोच रही थी कि शायद मैं बहुत टूट गई थी, बहुत ज़्यादा मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं चल पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन अब जो है मुझे हार नहीं माननी है, क्योंकि वो चले गए। अब किस बात का डर है? मुझे क्या करना है बताओ ना। मुझे क्या, क्योंकि पहले तो ये था कि वो मेरे साथ साथ वो आगे आगे चलते थे, मैं उनके पीछे पीछे थी, मेरे को वही रास्ता दिखाते थे, वही सब कुछ करते थे, मैं खुद से कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन आज जो है वो नहीं है मेरे साथ, तो मुझे ही चलना है ना आगे। मैं ही चलूँगी, मैं ही करूँगी, मैं ही आगे बढ़ूँगी। मैं अपने पति के लिए लड़ रही हूँ और लड़ती रहूँगी, आखिरी सांस तक लड़ूँगी। उन्हें जो करना है वो करें, पुलिस को काम नहीं करना है मत करें, लेकिन भगवान सब देख रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा।